आप जानते हो जिस ब्लूटूथ का यूज आप डेली करते हो उसका कनेक्शन एक पुराने राजा से है और दुनिया का पहला वेबकैम कॉफी देखने के लिए बनाया गया था और इंटरनेट की पहली वेबसाइट आज भी जिंदा है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक जरूर बने रहें। फैक्ट नंबर 1, आज ब्लूटूथ से हेलमेट के अंदर बात करना नॉर्मल बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आइडिया 1960s में ही आ गया था। 1960s में एक स्पेशल मोटरसाइकिल हेलमेट डिजाइन किया गया था जिसमें बिल्ट इन कम्युनिकेशन डिवाइस लगा था। इस हेलमेट की मदद से बाइक चलाने वाले और पीछे बैठा पैसेंजर राइड के दौरान बिना चिल्लाए एक दूसरे से बात कर सकते थे। ये टेक्नोलॉजी आज के वायरलेस इंटरकॉम जितनी एडवांस नहीं थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये फ्यूचर जैसा इन्वेंशन था। मतलब आज के स्मार्ट हेलमेट का आइडिया लगभग 60 साल पहले ही सोचा जा चुका था। फैक्ट नंबर 2, कभी सोचा है M&M चॉकलेट पर जो छोटा सा M बना होता है वो पिघलता या मिटता क्यों नहीं? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट है। M&M पर जो M प्रिंट होता है वो नॉर्मल इंक से नहीं बल्कि फूड ग्रेड एडिबल इंक से प्रिंट किया जाता है। मतलब वो पूरी तरह खाने के लिए सेफ होता है। हर कैंडी पर ये लेटर हाई स्पीड मशीन की मदद से बहुत प्रिसीजन के साथ प्रिंट किया जाता है ताकि हर M&M बिल्कुल ओरिजिनल दिखे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको लगता है कि बचपन से लेकर आज तक आपके शरीर की हड्डियां वही हैं? सच तो ये है कि आपका स्केलेटन धीरे धीरे लगभग हर 10 साल में नया हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बोन्स कभी भी पूरी तरह स्टैटिक नहीं रहती। हर दिन पुरानी बोन सेल्स टूटती रहती हैं और उनकी जगह नई बोन सेल्स बनती रहती हैं। इस प्रोसेस को बोन रीमॉडलिंग कहा जाता है। मतलब जिस स्केलेटन के साथ आप पैदा हुए थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा समय के साथ रिप्लेस हो चुका है। आपका शरीर बिना आपको पता चले खुद को लगातार रिपेयर और रिन्यू करता रहता है। फैक्ट नंबर 4, आज हम अपना अलार्म किसी भी टाइम पर सेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला अलार्म सिर्फ एक ही टाइम पर बजता था और वो टाइम था सुबह 4 बजे। 1847 में अमेरिकन इन्वेंटर लेवी हचिंस ने एक अलार्म क्लॉक बनाया था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। उसका अलार्म सिर्फ 4 बजे ही बज सकता था क्योंकि उन्हें रोज उसी वक्त उठना होता था। मतलब अगर किसी को 6 या 7 बजे उठना होता तो उस क्लॉक से कोई फायदा ही नहीं था। बाद में ऐसे अलार्म क्लॉक्स आए जिनमें यूजर्स अपनी मर्जी का टाइम सेट कर सकते थे। फैक्ट नंबर 5, सोचिए अगर सिर्फ 1 टीस्पून किसी चीज का वेट अरबों टन हो तो क्या होगा? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार की रियलिटी है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर न्यूट्रॉन स्टार का सिर्फ 1 टीस्पून मैटर किसी तरह अर्थ पर लाया जा सके तो उसका वेट अरबों टन के बराबर हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार इतना ज्यादा डेंस होता है कि उसके एटम्स लगभग पूरी तरह एक दूसरे में दब चुके होते हैं। मतलब 1 चम्मच भर मटेरियल का वेट पूरे पहाड़ों से भी ज्यादा हो सकता है। ये दिखाता है कि यूनिवर्स में ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी सोच से कई ज्यादा एक्सट्रीम है। फैक्ट नंबर 6, क्या एक कार्टून किसी देश में कंट्रोवर्सी का कारण बन सकता है? जी हाँ, विने द पू को लेकर चाइना में कई बार ऑनलाइन सेंसरशिप देखने को मिली। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने विने द पू की मीम्स के जरिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद कुछ विने द पू से जुड़े मीम्स, इमेजेस और सर्च रिजल्ट्स को चाइनीज इंटरनेट के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर रेस्ट्रिक्ट या सेंसर किया गया। एक सिंपल कार्टून कैरेक्टर और उससे जुड़ी मीम्स ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी। फैक्ट नंबर 7, सोचिए आपके पेट में इतना पावरफुल एसिड होता है कि वो खाना ही नहीं बल्कि कुछ मेटल्स को भी आसानी से पिघला सकता है। तो फिर एक सवाल, ये एसिड आपके स्टमक को क्यों नहीं पिघला देता? इसका जवाब है स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग। आपका स्टमक लगातार एक म्यूकस लेयर बनाता है और उसकी आउटर लाइनिंग को हर कुछ दिन में नया करता रहता है। अगर ये प्रोटेक्शन ना हो तो स्टमक का एसिड उसके अपने टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब आपका स्टमक हर दिन खुद को बचाने के लिए खुद ही रिपेयर करता रहता है। फैक्ट नंबर 8, आप डेली ब्लूटूथ यूज करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसका नाम किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि 1000 साल पुराने राजा से आया है? जी हाँ, ब्लूटूथ का नाम डेनमार्क के 10th सेंचुरी किंग हेरल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया। लेकिन एक राजा का नाम टेक्नोलॉजी पर क्यों? किंग हेरल्ड अलग अलग
स्पेनिश ट्राइब्स को एक साथ जोड़ने के लिए मशहूर थे। अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी वही काम करती है, अलग अलग डिवाइसेस को वायर के बिना कनेक्ट करती है। इसीलिए इंजीनियर्स ने इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रख दिया। फैक्ट नंबर 9। आज हम वेब कैम्स का यूज मीटिंग्स और वीडियो कॉल्स के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला वेब कैम किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि एक कॉफी पॉट के लिए बनाया गया था। 1991 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स बार बार कॉफी रूम तक जाकर देखते थे कि कॉफी बनी है या नहीं। इसी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने कॉफी पॉट के सामने एक कैमरा लगा दिया जो ऑफिस के कंप्यूटर्स पर उसकी लाइव इमेज दिखाता था। मतलब दुनिया का पहला वेब कैम वीडियो कॉल्स के लिए नहीं बल्कि कॉफी चेक करने के लिए बना था। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज की शुरुआत एक छोटी सी प्रॉब्लम से होती है। फैक्ट नंबर 10। आप रोज हजारों वेबसाइट खोलते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली वेबसाइट आज भी इंटरनेट पर चल रही है? जी हाँ, 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 30 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन वो वेबसाइट आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। उस वेबसाइट का पर्पस वीडियो या शॉपिंग नहीं था, बल्कि लोगों को ये समझाना था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और उसे कैसे यूज किया जा सकता है। सोचिए, जिस वेबसाइट ने इंटरनेट की शुरुआत की वो आज भी दुनिया देख सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।